बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिम्प्लीफाई रेडियोलॉजी। इस चैनल का बेसिक मकसद ये है कि आपको रेडियोलॉजी की रिपोर्ट से रिलेटेड आपकी जो भी डायग्नोसिस है उसको आसान ज़ुबान में समझाया जाए ताकि बीमारी की तशख़ीस और इलाज में आसानी पैदा की जा सके। बीमारियों से रिलेटेड रिसर्च बेस्ड डायग्नोसिस और डिटेल्स यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस में अवेलेबल है, लेकिन मैं अपने चैनल पे बहुत आसान ज़ुबान में आपकी रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी ताकि जो आम लोग हैं उनको अपनी रिपोर्ट्स आसानी से समझ आ सके। अल्ट्रासाउंड करते वक्त सबसे ज़्यादा हमें जो फाइंडिंग नज़र आती है वो है फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर। फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर का मतलब है जिगर में चर्बी का होना। मेडिकली हम इसको 4 ग्रेड्स में तक़सीम करते हैं, 1, 2, 3, 4। 1 और 2 ग्रेड्स को हम माइल्डर डिग्री में लेते हैं और 3 और 4 थोड़ा-सा सीवियर डिग्री आ जाती है। और इसमें हम 1 और 2 को जो लोग जिनकी रिपोर्ट्स पे लिखा होता है कि माइल्ड फैटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड 1 और ग्रेड 2, उसमें अब आपने ट्रीटमेंट के लिए तो अपने डॉक्टर कंसर्न्ड मेडिकल स्पेशलिस्ट जो आपके हैं उन्हीं से रुजू करना है। लेकिन इसको बड़ी आसानी से, थोड़ी-सी मेहनत से और थोड़े डाइट प्लान के ज़रिए रिवर्स किया जा सकता है। और आपको सबसे पहले अपने ऊपर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि मैंने आज से ये तहैया कर लिया है कि मैं फैटी इन्फिल्ट्रेशन को रिवर्स करूँगा। तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि हमने अपने डाइट प्लान और डेली रूटीन एक्टिविटी जो है उसको चेंज करना है। और जब एक दफ़ा चेंज करना है तो उसको हमने फ़ॉलो करना है। उसमें करने से पहले हमने कुछ चीज़ें हमने कॉपी पे लिख लेनी है और करनी है। उसमें ये है कि हमने सबसे पहले अपना वेट करना है, फिर आपने सबसे पहले अपना ब्लड सीपी करवाना है, एलएफटीज़ करवाने हैं और लिपिड प्रोफाइल करवाना है, ताकि आपकी एक दफ़ा बेसलाइन आपके पास आ जाएँगी और इंशाल्लाह जब 3-4 हफ्तों के बाद जब आपको अपने अंदर वाज़ेह चेंज महसूस होना शुरू होगी, तो जब आप ये रिपोर्ट्स करवाएँगे तो आप देखेंगे कि इनमें भी वाज़ेह तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे कि किस चीज़ से हमने अपने फैटी इन्फिल्ट्रेशन या जिगर की चर्बी को कम करना है। इसमें बेसिक चीज़ आ जाती है डाइट। जो लोग ये कहते हैं कि आपने खाना बंद कर देना है या आपने रोटी बिल्कुल बंद कर देनी है या चावल बंद कर देने हैं या बिल्कुल भूखा रहना है, तो इस तरह करने से ना तो फैटी लिवर कम होगा, ना ही वेट कम होगा, बल्कि कुछ अर्सा आप इस रूटीन को फ़ॉलो करेंगे और दोबारा से अपनी पुरानी रूटीन पे आ जाएँ। सिवाय 1 या 2% केसेस जिनमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर की वजह जेनेटिक या मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं, ज़्यादातर केसेस में फैटी लिवर की वजह ज़्यादातर बेवक़्त का खाना, अपनी भूख से ज़्यादा खाना या गलत चीज़ों का इस्तेमाल है, जिससे जिगर पे चर्बी आ जाती है, वेट बढ़ जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता जिगर का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो हमने इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि हमें जितनी भूख है हम उतना खाएँ। हम वो चीज़ें खाएँ जिनसे वेट नहीं बढ़ता और हम उस वक़्त खाना खाएँ जिस वक़्त हमें भूख महसूस हो रही है। इसके लिए हम पोषण डाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपनी हर खाने को 3 हिस्सों में डिवाइड करें कि ज़्यादातर हिस्सा उसमें वो हो जो सब्जियाँ और फलों पर मुश्तमिल हो और एक हिस्सा छोटा हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स यानी गोश्त पे मुश्तमिल हो और उससे भी कम हिस्सा जो है वो रोटी और चावल पर मुश्तमिल हो। हमने इसको ऐसे ही सेट करना है कि जो चीज़ें जो मोटा करने वाली चीज़ें हैं उसको प्लान करना है कि सबसे पहले आप ज़्यादा खाना, बेसोचे समझे खाना और बेवक़्त का खाना, इसको आपने अपनी डाइट से हटाना है। खाने के औकात आपने फ़िक्स करने हैं। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आपने 3 टाइम खाना अपना फ़िक्स टाइमिंग रखनी है। जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। जो लोग रोज़ा रख सकते हैं, बेस्ट तरीका यही है कि आप रोज़ा रखें। जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते वो एक खाने से दूसरे खाने तक के वक़्फ़े में बार-बार कोई चीज़ खाने की मत लें। दरमियान में 6 घंटे का वक़्फ़ा लाज़मी रखें। जैसे सुबह अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया है तो फिर 2 बजे खाना खाएँ और 8 बजे से 2 बजे तक कोई चीज़ खाने की जैसे कोई मीठा या फल इस तरह की चीज़ें मत लें। सिर्फ़ पानी का इस्तेमाल करें या ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और पानी और ग्रीन टी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इसके बाद जब हम खाना खाएँ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अपने पेट को पूरे खाने से ना भरें। 2/3 अपने जितनी भी आपको भूख है, जब आप 2/3 खाना खा लें तो 1/3 भी आपकी भूख रहती हो तो खाना बंद कर दें। और जैसे कुछ लोग मैं आपको मिसाल इस तरह देती हूँ कि अगर आप पहले 2 रोटियाँ खाते थे तो आप 1.5 पे आ जाएँ, 1.5 रोटी खाते हैं तो 1 पे आ जाएँ। जो लोग 1 रोटी खाते हैं वो पौनी रोटी पे आ जाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता कम करें, एकदम से पूरी मतलब क्रैश डाइट पे ना आएँ। इस तरह से आपकी अर्ज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है अगले खाने पे और आपको ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा खाना पड़ता है। इसके बाद आप अपने खाने में वेजिटेबल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सीज़नल सब्जियाँ जो हैं सलाद इस्तेमाल करें, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर। ये चीज़ें आपकी खाने की जो बेसिक रोटी और चावल की इश्तहा है उसको ख़त्म करेंगी और आपके विटामिन्स और हेल्दी डाइट को इंक्रीज़ करने में मदद देंगी। इसके बाद खाने के साथ जो मीठा इस्तेमाल किया जाता है उसका इस्तेमाल कम या बिल्कुल बंद कर दें। अगली टिप ये है कि आपने किसी घर अगर जाना है या दावत पे जाना है तो भी वहाँ इसी रूटीन को फ़ॉलो करें या बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्ब ना करें। इसके बाद आप हफ़्ते के 5 या 6 दिन आपने इस रूटीन को फ़ॉलो करना है और 1 दिन जो है नौले का रखना है, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि आप किसी जेल में रह रहे हैं या आप किसी सख्त रूटीन से गुज़र रहे हैं। फिर आपने ये करना है कि आपने अपने घर वालों को इस रूटीन से आगाह करना है कि मैं ये डाइट रूटीन फ़ॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपने मुझे बार-बार याद कराना है।
پھلوں میں ان پھلوں کا استعمال کریں جو زیادہ میٹھے نہ ہوں، جیسے امرود ہے، سردیوں کے موسم میں امرود ہے، وٹامن سی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کو ایکسٹرا بھوک لگتی ہے تو آپ امرود کا استعمال کر سکتے ہیں، جامن گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں، تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں، آڑو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ میٹھے پھل جیسے آم اور کیلا، ان کو ان کا استعمال نہ کریں یا کم کریں، اور اگر بہت دل چاہتا ہے تو بہت کم مقدار میں، جیسے آم کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور ایک حصہ استعمال کریں، یا ایک کیلا ایک وقت میں استعمال کریں پورے دن میں۔ اگلی چیز آ جاتی ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز کے سلسلے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایک دم سے آج اگر آپ جو لوگ پہلے سے ایکسرسائز کر رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے تو ایسا نہیں کرنا کہ فوراً سے آپ آدھے گھنٹہ آج اسٹارٹنگ پہ لے لیں۔ آج سے آپ نے 15 منٹ واک شروع کرنی ہے، پورا ہفتہ 15 منٹ کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جانے ہیں نیکسٹ ویک میں 20 منٹ پہ، پورا ہفتہ 20 منٹ کریں، پھر 25 منٹ، پھر اس سے اگلے ہفتے میں 30 منٹ پہ، تاکہ آپ کے مسلس کو آپ عادت بنے۔ اگر آپ ایک دم سے آدھے گھنٹے پہ آئیں گے تو آپ جلدی تھکیں گے، اور اس تھکنے کی باعث آپ ایکسرسائز کو یا واک کو چھوڑ دیں گے۔ واک کرنے کے بعد یا ایکسرسائز کرنے کے بعد جب آپ آتے ہیں اور آپ کی ٹانگوں میں درد ہو یا کندھوں میں درد ہو تو بچوں سے دلوا لیں اور گرم پانی سے غسل کریں، اس سے بھی آپ کی تھکاوٹ میں بہت سکون ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے جن لوگوں کے آس پاس کوئی واکنگ ٹریک اویلیبل نہیں ہے وہ گھر میں بھی واک کر سکتے ہیں، گھر کی چھت پہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اتنی اسپیس اویلیبل نہیں ہے تو اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جاگرس پہنیں اور ایک ہی جگہ پہ جیسے رننگ ہم کرتے ہیں، رننگ کے اسٹائل میں ایک ہی جگہ پہ کھڑے کھڑے آپ واکنگ رننگ اسٹائل پہ رننگ کرنا شروع کریں۔ اپنا ٹائم فکس کر لیں، 3 منٹ آپ تیزی سے رن کریں کھڑے کھڑے، 2 منٹ آہستہ سے کریں، پھر 3 منٹ تیزی سے رننگ کریں، پھر 2 منٹ آہستہ کریں، اس طرح آپ اپنے 15 منٹ پورے کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کچھ ایکسرسائزز جو ہیں، جو لوگ جن کی عمر 40 سے زیادہ ہو رہی ہے وہ اپنے گھٹنوں اور باقی جوڑوں کا دھیان رکھیں، اس کے لیے اسپیسیفک ایکسرسائزز کرنا شروع کریں تاکہ پٹھے مضبوط ہوں اور جوائنٹ مضبوط ہو سکیں، جوڑ مضبوط ہو سکیں۔ تو اس کے لیے آپ لیٹ کر ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، بیٹھ کے ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، اور جو گھریلو خواتین ہیں وہ گھر کے کام کریں، اس سے بھی آپ کو وزن کم کرنے میں کافی ہیلپ ملے گی، اور جب آپ کی پیٹ کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو آپ کا وزن کم ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے تو آپ کے جگر کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے۔ یہی فیٹی انفلٹریشن آف لیور یا جگر کی چربی کو ختم کرنے کے بہترین طریقے ہیں، جس سے ہم اپنے جب آپ 1 یا 2 مہینے کے بعد، آپ نے بہت جلدی ٹیسٹ نہیں کرانے، جب آپ 2 مہینے کے بعد ٹیسٹ کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے LFTs لپڈ پروفائل سب نارمل پہ کم از کم کم ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد نارمل پہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس میں یہ ہے کہ آپ کھائیں پیئیں اور اسراف نہ کریں۔ تو اگر ہم اس آیت کو سامنے رکھیں تو جتنا ہمیں بھوک ہے صرف ہم اتنا ہی کھائیں، جب ہمیں بھوک لگے اس وقت کھائیں، اور جتنی ہماری بھوک سے زیادہ ہو ہم غریبوں میں بانٹ دیں، اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ تو ہمارا ویٹ بڑھے گا، نہ ہماری فیٹی انفلٹریشن ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگی میں برکت عطا کرے گا، اور ہمیں غریبوں پہ خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے حساب سے ہمیں صحت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور آپ کے جو ریلیٹڈ پرابلمس ہیں وہ مجھ سے شیئر کریں تاکہ اگلی ویڈیو بنانے میں آسانی ہو سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔